रिवार्ड वॉलेट रिवार्ड में जमा होगा? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। टोकन फार्मिंग करना होगा नहीं तभी आएगा। आएगा। यस। दूसरी बात समझने की बात है कि यदि हम अपनी सीड फंडिंग कंप्लीट नहीं करते हैं और नीचे 10, 12, 15, 20, 50 व्यक्तियों को जोड़ करके उनकी फार्मिंग करवाते हैं, क्या हमारा रिवार्ड आएगा फार्मिंग का? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा जी। दूसरा, अगर हम अपनी फार्मिंग नहीं करते हैं और नीचे साथियों की फार्मिंग करवाते हैं तब भी हमारा रिवार्ड नहीं आता है। दूसरा, अगर हमारी सीड फंडिंग कंप्लीट नहीं है तब भी फार्मिंग का रिवार्ड नहीं आता है। तो दोस्तों ये चीजें हैं कि हमारे वॉलेट के अंदर जो भी ऑप्शन है, चाहे आपका सीड फंडिंग का हो, चाहे आपकी फार्मिंग का हो, चाहे आपकी वॉलेट फार्मिंग का हो, जब तक तीनों चीज कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन छूट जाएगा। आजकल एक साथी ने, शायद मंच पे होंगे, कल एक साथी ने मेरे पास व्हाट्सएप किया और बोला सर मेरा रिवार्ड नहीं आ रहा है, जबकि रिवार्ड नीचे दिखा रहा है 1.34 लेकिन ऊपर 0। मैंने उनसे पूछा कि सर आपने फार्मिंग कितने की है? सर ने जवाब दिया कि सर सिर्फ डीपी से फार्मिंग की है। तो भैया रिवार्ड नहीं मिलेगा आपको, उसमें पहले फार्मिंग करनी होगी तब आपको रिवार्ड आएगा। दूसरा, बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि अपनी खुद की आईडी को एक्टिव करके, यानी कि एक बार सीड फंडिंग कर लेते हैं और उसके बाद जो है नीचे बहुत सारे साथियों की मात्र फार्मिंग करवाते रहते हैं, यानी कि आईडी नंबर के माध्यम से फार्मिंग करवाते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि सर हमारे को रिवार्ड नहीं मिलता है। दोस्तों उनकी खाली फार्मिंग करवाने से भी रिवार्ड आपको नहीं आता है, उनकी सीड फंडिंग भी कंप्लीट होनी चाहिए तभी आपको रिवार्ड आएगा। ये चीजें आपको, हम और प्रतिदिन जो मीटिंग में आते हैं, इन चीज को समझना चाहिए। आज अगर मेरे नीचे 10 साथी हैं और उन्होंने अपनी आईडी नंबर बताई है, चाहे वो 200 की फार्मिंग करे, चाहे वो 500 की करे, चाहे 1000 की करे, जब तक उनकी सीड फंडिंग एक्टिव नहीं होगी 190 दिन के अंदर अंदर की, क्योंकि जो व्यक्ति सीड फंडिंग अपनी करता है उसका तो 3 साल चलता है। आपको रिवार्ड कितना दिन मिलता है? मात्र 190 दिन। आज मान लीजिए वीपी यादव जी मेरे नीचे हैं और वीपी यादव जी ने अपनी फार्मिंग आज $2000 से की है, लेकिन इनकी जो सीड फंडिंग है वो सीड फंडिंग 7 महीने पहले की हुई है। तो भैया मेरे पास 2000 यूएसडीटी का रिवार्ड नहीं आएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत सिस्टम को बारीक से समझने की आवश्यकता है, तब जाके सब साथी इस चीज को काम कर पाएंगे। जो साथी एक्टिव है, जो साथी प्रतिदिन मीटिंग में आते हैं, उनको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए कि मेरी लाइफ लाइन में आज जो फार्मिंग हो रही है क्या उसकी सीड फंडिंग 4-5 महीने पहले हुई है। अगर 6 महीने पहले सीड फंडिंग है तो उसकी फार्मिंग के साथ साथ में सीड फंडिंग भी कंप्लीट करवाइए, तब जाके आपको रिवार्ड मिलता है। इस चीज को हमें बिल्कुल बारीकी के साथ देखना होगा, समझना होगा, तब जाके हम अपने सिस्टम से अच्छा लाभ ले पाएंगे। कुछ इसी प्रकार से अर्ली बर्ड में भी साथी करते हैं, अपनी फार्मिंग जो है कर लेते हैं, दूसरे दिन या उसी दिन फार्मिंग करने बैठते हैं। तो क्या होता है कि अगर हमने 2 दिन 3 दिन पहले फार्मिंग कर रखी है उसको भूल जाते हैं और फिर कहते हैं सर हमारा अर्ली बर्ड का रिवार्ड नहीं आया। भैया कैसे आएगा? 2 दिन 3 दिन पहले आपने स्वयं की फार्मिंग की और 2 दिन बाद आप अर्ली बर्ड अगर करते हो तो आपको अर्ली बर्ड का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर अर्ली बर्ड करते हो तो पहली फार्मिंग से 7 दिन बाद करें। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। 1 तारीख को आपने अगर अपनी फार्मिंग 100 यूएसडीटी से की है और 4 तारीख को अगर आप 200 यूएसडीटी से अर्ली बर्ड करते हो तो नहीं होगा। आपको अगर अर्ली बर्ड करना है तो फिर आपको कम से कम 8 तारीख को करना पड़ेगा, तब जाके आपको अर्ली बर्ड हो पाएगा। और बहुत सारे साथी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कम से कम फार्मिंग हमारा आया है, उस फार्मिंग का रिवार्ड अगर यहाँ बचा हुआ है तो वो यहाँ पर कोई काम का नहीं है, अपनी फटाफट फार्मिंग करते रहते हैं। लेकिन
उसी 2 दिन बाद अगर टीम में कोई फार्मिंग करने वाला मिल जाता है तो वो अर्ली बर्ड के चक्कर में भी फार्मिंग करता है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, अपनी टीम के साथ बातचीत करते रहें, अपनी लाइफ लाइन के साथ ये समझदारी के साथ आगे बढ़ते रहें कि भैया आप कब क्या कर रहे हो। प्रतिदिन 1-2 साथियों के पास अवश्य फोन करते रहें, अन्यथा कौन साथी कब फार्मिंग कर लेगा, कब सीड फंडिंग कर लेगा, कब वो अपना अर्ली बर्ड कर लेगा और हम और आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए सभी साथियों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया अपने सिस्टम को समझने के लिए उन साथियों को भी मीटिंग में लाइए और आप भी मीटिंग में आइए। कोई जरूरी नहीं है कि प्रतिदिन मीटिंग में शेयरिंग ही होती हो, बहुत अच्छे सेशन होते हैं। 1-2 दिन 4 दिन अगर शेयरिंग चल भी जाती है तो इसका अर्थ नहीं ये नहीं है कि मीटिंग में कुछ सिखाया नहीं जाता है। चलिए सर, मैं ज्यादा कुछ अभी नहीं कह पाऊंगा, बाकी मैं खेत में हूं और अभी ये देखिए सर, मेरा माइक भी ऑटोमेटिक बंद होता चला जा रहा है। तो सर आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों अपनी टीम को सीड फंडिंग, फार्मिंग, अर्ली बर्ड, रिवार्ड, वॉलेट सारी चीज को कंप्लीट करवाते हुए आगे बढ़ें। इतना ही कहते हुए मैं सर ज्यादा टेक्निकल सेशन आज कुछ नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरा वो आपको पता है 2 दिन पहले जो है अपना टेलीग्राम डिलीट हो गया था और उसकी वजह से आज ही डाउनलोड किया है। तो सुबह माइक भी काम नहीं कर रहा था, मैंने दोबारा सेटिंग करके इसको चालू किया है और अभी नेटवर्क जो है सुबह घर पे आ नहीं रहा था तो खेत में थोड़ा काम था इसलिए आ गया था। और अभी मेरे को मौका मिला कि चलिए 2 से 4 मिनट अपनी शेयरिंग रखें। तो 230 पार्टिसिपेट है, सभी साथियों को मैं यही सजेशन दूंगा कि भैया सिस्टम को समझ करके आगे बढ़िए। सिस्टम परमानेंट आपका काम करने वाला है और आगे बहुत कुछ आपको लेके आने वाला है। सिस्टम के अंदर अभी एनएफटी का भी काम होना है, बैंकिंग का भी काम होना है, वर्चुअल लैंड का भी काम होना है, बहुत सारे काम बाकी हैं। हम और आप इस सिस्टम से जितनी ज्यादा अपनी सीड फंडिंग और फार्मिंग को आज मजबूत बना के रखेंगे उतनी ही ज्यादा इससे इनकम ले पाएंगे। तो जितने भी साथी मीटिंग में अपनी सीड फंडिंग और फार्मिंग को कंप्लीट करते चले जा रहे हैं वो साथी आगे चल के बहुत बड़ा लाभ उठा पाएंगे। तो इतना ही कहते हुए बस मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। सर आइए अपनी मंच को जो है कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय पीयूष। साथियों सर मीटिंग में आए